हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे कुछ कन्फ्यूजन्स है जो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में है। तो इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कन्फ्यूज़न ऑफ हेमोग्लोबिन। जब हेमोग्लोबिन डिफरेंट गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। हेमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाएगा। और जब हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन बनाएगा। तो हेमोग्लोबिन डिफरेंट गैसेस के साथ डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन। तो और नेक्स्ट देख लेते हैं कन्फ्यूज़न ऑफ हेमोग्लोबिन, ब्लड और O2। तो इसमें क्या है, एवरेज हेमोग्लोबिन जो है 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम होता है। यानी 100 ml ब्लड में जो हेमोग्लोबिन का अमाउंट होता है एवरेज 12 से 16 ग्राम होता है। और एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है 4 O2 मॉलिक्यूल को। यानी एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है 4 O2 मॉलिक्यूल को। नेक्स्ट है 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन O2। यानी 1 ग्राम जो होता है हेमोग्लोबिन का वो कैरी करता है 1.34 ml ऑफ O2। नेक्स्ट है तो 100 ml ऑफ ब्लड कैन कैरी कितना करेगा आप O2। तो 1 ग्राम 1.34 ml O2 कैरी करता है। तो 100 ml में क्या होता है 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन होता है। तो हम लोग 1.34 ml को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20.1 ml ऑफ O2। यानी 1 ग्राम हेमोग्लोबिन कैरी करेगा 1.34 ml ऑफ O2 और 100 ml में कितना रहता है 12 to 16 ग्राम हेमोग्लोबिन। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.34 से, तो नियरली इक्वल टू 20.1 ml ऑफ O2। यानी 100 ml ऑफ ब्लड कैरी करेगा 20.1 ml ऑफ O2। नेक्स्ट है एवरी 100 ml ऑफ ब्लड, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है 100 ml का वो डिलीवर करता है 5 मिलीलीटर ऑफ O2 टू टिश्यू। यानी 100 ml ऑफ ब्लड है जो कि ऑक्सीजनेटेड है, वो 5 ml ऑफ O2 को टिश्यू तक डिलीवर करता है, यानी टिश्यू के पास भेजता है। और 100 ml ऑफ ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड है वो डिलीवर करता है 4 ml ऑफ CO2 टू अल्वुलाई। अल्वुलाई जो होता है लंग में होता है। तो 100 ml ऑफ ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो 4 ml ऑफ CO2 को अल्वुलाई में डिलीवर करता है। तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिलीवर करता है 5 ml ऑफ O2 टिश्यू और 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है 4 ml ऑफ CO2 टू अल्वुलाई यानी लंग में। नेक्स्ट है कुछ कन्फ्यूज़न और है, कन्फ्यूज़न ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और CO2 का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है। तो O2 ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें 97% ट्रांसपोर्ट जो होता है वो ब्लड का RBC करता है और जो कि 3% जो बचा है वो ब्लड का प्लाज्मा पार्ट करता है। तो O2 ट्रांसपोर्ट में मेजर रोल होता है RBC का जो 97% O2 ट्रांसपोर्ट करता है और 3% प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है, 23% कार्बो एमिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है और 7% जो होता है डिजॉल्व फॉर्म में होता है। तो CO2 ट्रांसपोर्ट 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 23% कार्बो अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में और 7% डिजॉल्व फॉर्म में। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो जो कन्फ्यूजिंग टर्म्स या प्रॉब्लम्स है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।